नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीपी के पेपर के बारे में, जो कि आपका पेपर हुआ था 24 अगस्त को। 24 अगस्त को पेपर हुआ था और ये आपका पेपर है सेकंड शिफ्ट का। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको पैसेज दिया गया था। 20 से 24 प्रश्न तक आपको पैसेज से उत्तर देने गए थे। एक गद्य दिया गया था, इसको पढ़ना था, उसके बाद इसके उत्तर देने थे। तो पहला प्रश्न इसमें था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है, वो हो जाता है डी, नम्र और उच्चाशय दोनों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका था डी, यानी कि मृदुल। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताना था। उसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन है, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार की मृदुलता ये क्या होता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि नम्र और उच्चाशय बनाती है। व्यवहार की मृदुलता आपको नम्र और उच्चाशय बनाती है। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो इसमें सही लोकोक्ति आपकी होती ए, यानी कि ना नैनो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये सही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है बी, अवधि और अवधि। उसके बाद चरण कमल में कौन सा समास है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है बी, यानी कि कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, सरोज शब्द का पर्यायवाची चयन कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका अरविंद। सरोज शब्द का पर्यायवाची अरविंद होता है। अगला क्वेश्चन, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो जो अस्थिर व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये सही कहावत हो, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि आकार, और आकार में खान और आकृति आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनोबल में कौन सी संधि है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है ए, यानी कि विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। तो इसमें 33 में सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, देश पर निकलना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो सही ऑप्शन हो जाता है डी, 52। अगला क्वेश्चन है, घा उच्चारण स्थान कौन सा है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है सी, यानी कि कंठ। का, खा, गा, घा ये सारे क्या होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। अगला क्वेश्चन, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि तत्पुरुष समास का। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग किसकी कृति है। तो बहुत आसान क्वेश्चन आया था, सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका ए, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य था आपका उसी था, यानी कि आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी। ये आपका शुद्ध वाक्य था। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 39 में सही ऑप्शन आपका सी हो जाता है, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की ठा ध्वनि है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है डी, यानी कि मूर्धन। निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, समुद्र आदित्य। ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि 13 मात्राएं होती हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो 43 का सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि संप्रदान। फिर इंद्री का विशेषण शब्द है। तो इंद्री का विशेषण शब्द हो जाता है ए, यानी कि इंद्रिय। अगला क्वेश्चन है, अनुरूप में कौन सा समास है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है 45 में आपका ए, यानी कि अव्ययी समास। अगला क्वेश्चन,
लोकायतन कृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 46 में सही ऑप्शन आपका होता है बी, सुमित्रानंदन पंत को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका ए था, यानी कि आभार। अगला क्वेश्चन है, पशुपांशु पर्ण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, जानवर, रेत और मूल्य। अगला क्वेश्चन है, आ उपसर्ग से बना शब्द है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि अथाह। अमीय का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका था सी, यानी कि सुधा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि पवन का। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है गिदड़ी। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि अपूर्ण वर्तमान। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि मोहित स्कूल पहुंच चुका है। ये आपका आसन्न भूत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अवयव किस वाक्य में है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि सीता और गीता पढ़ती हैं। तो इसमें और का प्रयोग होता है, समुच्चय बोधक अवयव है। अगला है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी, जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे कहते हैं कृपण। अब हम देख लेते हैं इसमें जो आपके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि शशि थरूर ने। G20 देशों में जी अक्षर का अर्थ है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि गुरु। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि प्रयोगात्मक आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की PURA योजना संदर्भित करती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, इसलिए सही ऑप्शन आपका सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि पौंड स्टर्लिंग। फिर है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी कि गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है वो ग्रीन हाउस गैस होती है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि GSTN। अगला क्वेश्चन, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 104 का सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि 2018 में। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि 28 सितंबर 1993 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि विमुद्रीकरण की पहल के साथ बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान नाम से जाना जाता है? महाभारत ये भी गलत है। चरक संहिता ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है, और यह भी गलत है और ये भी गलत, यानी कि जो आयुर्वेद का विज्ञान है उसे
चरक संहिता भारतीय ग्रंथ को माना जाता है। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि अनुच्छेद 243 में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, किस दिन को मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 जनवरी, 16 अप्रैल, 25 मार्च या 23 मार्च? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि 23 मार्च। अगला क्वेश्चन है SAC कोड में कितने अंक होते हैं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि 6 अंक होते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सभी लोग को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हमारे पहले गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त की थी। अगला है 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि उद्देश्य से रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में नामित किया गया था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि कैप्टन बाना सिंह को। कैप्टन बाना सिंह को वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? DNA प्रतिकृति, ऊर्जा उत्पादन, लिपिड संश्लेषण या प्रोटीन संश्लेषण? तो 118 का सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि उत्तरी अंडमान। अगला क्वेश्चन, NOAA का मतलब है? तो इसका मतलब है नेशनल ओशेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन। ये ऑप्शन आपका पहला सही हो जाता है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत राज्य चाय का उत्पादक है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी में चाय सबसे ज़्यादा उत्पादक होती है। फिर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, वैश्विक व्यापार को विनियमित करना, अंतर्राष्ट्रीय मानव सहायता की निगरानी करना या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना? तो 122 का सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी ऑप्शन सही हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में किस अधिनियम ने गैरकानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने की रूपरेखा प्रदान की है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि UAPA ने। अगला क्वेश्चन, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पाइथागोरस, केपलर, अरस्तू, यूक्लिड? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है डी, यानी कि यूक्लिड। अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया संचार एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि कंटेंट संपादित करना। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान है पर लिखा है वह धन है जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है, इसका हिसाब किताब रखा जाता है, इसके लिए आयकर या अन्य कर भुगतान किया जाता है। तो इससे क्या कहा जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी कि वाइट मनी। तो सफ़ेद धन वह धन है जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य भुगतान कर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो 127 में सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है? मारवाड़ का पठार, छोटा नागपुर पठार,
दक्कन पठार या मालवा पठार। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि मालवा का पठार। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड शेयरिंग रिलीवेंट कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो डी ऑप्शन ये आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय किसे दिया जाता है? जोनास साल्क को, लुई पाश्चर को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को या रॉबर्ट कोक को? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। पेनिसिलिन की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को चिकित्सा से में श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? रणनीति साझेदारी और रक्षा सहयोग मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक गतिविधि को विनियमित करना या व्यापार बाधाओं को कम करना? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। तो ये क्वेश्चन आपके थे जो कि हिंदी और जीएस में पूछे गए थे। अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे इसमें जो आपके रीजनिंग में और मैथ में क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम पेज शोभित एकेडमी पर जाएंगे टेलीग्राम पे, वहाँ से पेपर ये डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।